কেন আমার পাকা কন্ডারে শক্ত হালে চালান্তরি রে নবী আমার পাকা কন্ডারি শক্ত হালে চালান্তরি রে अरे ताई तो बसे आराम कोरिया खोदर नूरे तोइरी गो आमार मोहम्मद रसूल अल्लाहर नूरे तोइरी गो आमार मोहम्मद रसूल जोरे बोलुन या रसूल अल्लाह। এটা বুঝা গেল। 3 নম্বর ছন্দ আমি পড়ছি, মা বোনেরা হয়তো বুঝতে পারছে, একটু জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। খোদার নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ रसूल के जरा देसे नामा पढ़ी जरा देसे रोजा राखी रे जरा देसे नामाज पढ़ी जरा देसे रोजा राखी रे अरे ताई तो बसे आरा कोरिया खोदार नूरे तोइरी गो आमार मोहम्मद रसूल खोदार नूरे तोइरी गो आमार मोहम्मद रसूल जोरे बोलुन या रसूल अल्लाह। बुझा गया बेटा? अरे बोलो ना, समझाए कि नहीं समझाए? देखो मेरी तकरीर उर्दू में हो गया, मैं बांग्ला बड़ी तकलीफ से यही एक गजल আমি শিখেছি যেটা আমি আপনাদের সামনে বলছি। अच्छा बड़ा अच्छा अंदाज है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। माइक आप खाली आवाज कमा दे तो हमें बहुत डर लगता है। देखिए मेरी तकरीर रोजाना होती है, आप ऐसा ना करो, है ना? और ना तकलीफ हमको होगी तो गुनाह तुमको होगा, लेकिन तुम मौलाना को तकलीफ देता है। अरे जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। खोदर नूरे तोइरी गो आमार मोहम्मद रसूल के भरा नदी भांगा नौका रे नदी माने नदी और नौका भांगा। तो आशिक बोलছেন যে ভাড়া নদী ভাঙা নৌকা আমি আমার মুর্শিদের লাগায়া দেব পার। জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। तब ना ख्वाजा गरीब नवाज कहता है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीपन्हा अस्त हुसैन। जरा बोल या रसूल अल्लाह। ये कौन कहता है? ख्वाजा गरीब नवाज कहता है। माइक
आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हमको डर जिन्नात से नहीं है, हमको डर है तो माइक वाला से डर है। हाँ, आप तुम वहीं पे बैठना, जब तक मेरी तकरीर खत्म नहीं होगी तुम इधर नहीं आना। अब आओ तकरीर सुनो। कहता है कि शाह अश्त हुसैन, बादशाह अश्त हुसैन, दीन अश्त हुसैन, दीपनहा अश्त हुसैन। बोल या रसूल अल्लाह। ये ख्वाजा साहब कहता है कि शाह अश्त हुसैन, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। गोया पूछने वालों ने पूछा था, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, अरे तू तो हिंदुस्तान का राजा है, तू तो भारत का बादशाह है, गोया एक हुसैन इतने मंजिलों पे कैसे हैं? गोया कहने लगे, अरे शाह अश्त हुसैन, हुसैन शाह भी है, बादशाह अश्त हुसैन, हुसैन बादशाह भी है। तो ख्वाजा साहब कहने लगे, अरे बेवकूफ, अगर पूछना है तो ख्वाजा से क्यों पूछता है? पूछना है, अगर पूछने की जरूरत है तो जाना इब्ने जियद से पूछ ले, सिमरे लाइन से पूछ ले, बाबाजार से पूछ ले, एक हुसैन है इतने मंजिलों पे कैसे है? गोया ये तो हुसैन मकान बदलता रहा है, गोया हुसैन साहब भी है, हुसैन बादशाह भी है, ये बादशाह यजीद है, मंगता बनकर खड़ा है, कह रहा है हुसैन हाथ दे दो, मामा का तरबत से दूर जाना नहीं होगा, हुसैन हाथ दे दे, अम्मी फातिमा के रौजा से दूर जाना नहीं पड़ेगा, अब्बा अली के गोद से खत्म शुदा नहीं होगा। ए हुसैन हाथ दे दे, तो ये मेरे नबी ने हुसैन के हाथ में इनकी अमानत दिया था, तो वादा लिया था, ए हुसैन मदीना छोड़ना पड़े छोड़ देगा, इनकी अमानत नहीं देगा, मदीना छोड़ना पड़े छोड़ देगा, इनकी अमानत नहीं देगा, अम्मी से दूर जाना पड़े चला जाना, आना ना चला जाऊंगा, पापा से दूर जाना पड़े चला जाना, आना ना दूर चलूंगा। अरे हुसैन अगर औलादों को कुर्बानी करना पड़े कर देना, आना ना कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है, कुर्बानी करते करते अगर खुद को लुटाना पड़े लुटा दूंगा, नाना दीन की अमानत लुटने नहीं दूंगा। क्या कहता है कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा। অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে, বলেন আমরা বুঝতে পারছেন? একটু পারছে মনে হয়। देखिए हर बार প্রত্যেকটা কথা সবারই নিতে হবে না। এটা নতুন নতুন ছেলে যার নাম হলো শামসুদ্দিন, তার শাস্ত্রী মশাই খুবই ভালো, है ना? ওরা হয়তো জানে আমি ডায়লগটা প্রত্যেক জায়গাতে বলি, তো ওর শাস্ত্রী মশাই বলছেন যে বাবা জামাই, ও বাবা জামাই তুমি সব চাইতে বেশি কাকে ভালোবাসো বলো না? তো জামাই বলছে আমি আপনার মেয়ের চাইতে বেশি আপনাকেই ভালোবাসি। তার জামাই বলছে শাস্ত্রীকে যে আমি আপনাকে ভালোবাসি। বলছে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, কোনো ব্যাপার নাই, কোনো অসুবিধে নাই, তবে বাবা শ্বশুরের ভালোবাসা নিতে হবে কি হবে না? বলছে অবশ্যই হবে, তবে নিব কেমন করে বলে? বলছে তোমাকে নামাজি হতে হবে। জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলো কি হতে হবে? বলছে নামাজ পড়তে হবে। তো বলছে আম্মা আমি তো নামাজ পড়তে অত জানি না, তো কেমন করে পড়বো? বলছে দূর খেপা মাগে কে রে? তো বলছে বাবা ঠিক আছে কোনো অসুবিধে নাই। আচ্ছা তো আমি নামাজ কিভাবে পড়বো? বলছে দেখো মানুষ যে যেরকম করবে তুমি সেরকমই করবা, তোমার নামাজটা কবুল হয়ে যাবে। জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ।
বলছে ঠিক আছে, তবে আমি নামাজ পড়তে যাব, একটা শর্ত আছে। বলছে কি রে শর্ত তোমার? বলছে আমাকে নতুন খড়খড়ে লুঙ্গি লাগবে। বুঝতে পারছেন কি লাগবে? বলছে নতুন খড়খড়ে লুঙ্গি লাগবে আমাকে, তাহলে আমি নামাজ পড়তে যাব না। শাশুড়ি তো খুব ভালোবাসে জামাইকে, চট করে সিন্দুকটা খুলে, মতিউর বুঝতে পারছো তুমি? বলছে চট করে খুলে ও সিন্দুক থেকে নতুন লুঙ্গিটা দিল। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু বলেন না, হেসে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো বলছে ঠিক আছে বাবা, তো আমার নামাজ তো আমি পড়তে জানি না, তবে কেমন করে পড়বো বলেন? বলছে দেখো, মসজিদের মুসাল্লি যে যেরকম করবে তুমি সেরকমই করবা, তোমার নামাজ হয়ে যাবে। আর শাস্ত্রীফের একটা মশলা জানে। বলছে ই বাবা, যদি মুলবির পিছনে বসতে পারিস তো আরো নাকি পাবি। আর এছাড়া এবার নতুন নামাজি তো সব মুসাল্লির মাথা হাঁটিয়া মুলবির পিছনে যা খাড়িয়ে গেছে। তো আর শাস্ত্রী একটা মশলা বলেছিল যে মাগে যে যেরকম করবে সেরকমই করবা, তো তোমার নামাজটা হয়ে যাবে। এই ছোড়ার মন যে হারে, নামাজ তো আমি পড়তে জানি না, আর পিছে ঘুরেলেও তো মানুষ দুষে নিবে, তো আনুর পানুর একটু টেরা চোখে দেখ কে কেমন করছে। তো বলছে ঠিক আছে, জুম্মার নামাজ 2 রাকাত বাবা, আর ওই কিন্তু মৌলবীর পিছনে যা দাঁড়িয়ে গেছে। তো এই ছোড়ার মন জুমার নামাজ 2 রাকাত, 1 রাকাত তো হয়ে গেল। 1 রাকাত কিন্তু খুব ভালোই পড়েছে ওই যে 2 রাকাতের বেলা যখন মৌলভী সাহেব বলছে যে আল্লাহু আকবার, যখন রুকুতে গেছে এই ছাড়াও চলে গেছে রুকুতে। যখন সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলেছে, তো নতুন লুঙ্গি বাবা সবসময় লুঙ্গিটা উঠেই থাকবে কিন্তু, বুঝতে পারছেন? আর কেউ বদমাশি করে হোক বা নিজে কোনো একটা মানুষ কিন্তু মাথা ঢুকিয়ে দেয় লুঙ্গির ভিতরে। হাসির গল্প না, আপনারা হাসিটা একটু কন্ট্রোল করেন। দেখেন মানে সবারই সবটা মশলা নিতে হয় না। আপনারা এরকম করে মনে হয় কিরে খেয়ে বসেছেন যে মৌলবী যতই চিল্লাক সুবহানাল্লাহ বের হবে না, এরকম ব্যাপার আছে। এরকম ব্যাপার আছে। আমি বলবো ঘটনাটা বলবো না ছেড়ে দেবো বলেন? তো বলছেন যে ঠিক আছে, ও যখন সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলেছে, এই ছোড়ার লুঙ্গি কিন্তু পিঠের উপরে চলে গেছে। তো এর মন যে কি ব্যাপারে, সবারই মনে হয় এরকমই হয়েছে। মানে যে যারা আগে আছে হয়তো সবারই এরকম করেছে, না তো হয়তো কারোর নামাজ হবে না। আর শাস্ত্রী বলেছিল যে যে যেরকম করবে ওরকম করবা, না তো নামাজ হবে না। এই ছোড়ার মন যে আমার আগে দিকে তো মৌলবী আছে। তো আর যারা প্রথম কাতারে থাকে তার আগা দিকে দেওয়াল থাকে, খালি ওই মুয়াজ্জিনটার আগা দিকে মৌলবী। এছাড়ার মন যে হয়তো যে যার আগা দিকে আছে হয়তো সবার এরকমই হয়েছে, না তো নামাজ তো হবে না। এবার মৌলবীও যখন রুকু দেখেছে নিজে মনে মাথা ভরেছে, যখন বলেছে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, এবার মৌলবীর লুঙ্গি আর টুপিতে ঠেকিয়ে দিয়েছে। এই তো হলো নতুন নামাজি। তো বিরাদার, সবারই সবটা কথা নিলে হবে না, কিছু নলেজেরও প্রয়োজন আছে। জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। হাত উঠা के बोल अली का दामन, अरे जज्बा में बोल अली का दामन, ताकि ख्वाजा साहब कहता है अरे एक हुसैन इतने मंजिलों पे कैसे, अरे पूछना है तो इब्ने जियद के बाप से पूछ ले, सिमरे लाइन से पूछ कि एक हुसैन शाह भी है बादशाह भी है। अब आ गए ये पंडित अपने वकार में आ गए और कहने लगे कि बोला ये बात तो तय हो गई ना कि एक हुसैन है, इतने मंजिलों पे कैसे है। गोया कहता है कि देख मेरी अशार यहाँ तक खत्म नहीं है, आगे पढ़ेगा तब ना मालूम होगा। कहता है कि ख्वाजा बाबा आगे का असर क्या है, तो कहता है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन खत्म। अब ख्वाजा साहब कहता है कि दी अस्त हुसैन भी बना अस्त हुसैन,
अरे हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। कहता है कि दीन अस्त हुसैन और दीपन्हा अस्त हुसैन। अरे हुसैन आप बोलिए दीन कब बने, दीन के पन्हा कब बने? कहने लगे कि दीन कब बने, दीन के पन्हा कब बन गए आप? कहने लगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, कहाँ जाने के बाद दीन के पन्हा बन गए। आए गुलाम कहने लगे कि मौलाना सुनो, इमाम हसनैन करीमैन मुज्तबा अलैहि सलाम ये कहाँ कहाँ था तो दीन था, कहाँ जाने के बाद दीन के पन्हा बन गए। अब हुसैन कहता है कि देख अम्मी फातिमा के गोद में था तो दीन था, अब्बा अली के गोद में था तो दीन था, अरे अम्मी की दूध पी रहा था तो दीन था, अब्बा अली के सर में अमामा बांधा दीन था। गोया यहाँ तक बात महदूद नहीं है और आगे ले चला। कहने लगे हुसैन कहाँ था तो दीन था। कहने लगे कि मैं जब तन पे उतरा तो दीन था, अब्बा का सर में बैठा तो दीन था, नाना के गोद में था तो दीन था, नाना के कांधे पे सवार हुआ तो दीन था, नाना के जुल्फ को पकड़ा तो दीन था, आगे बढ़ा तो दीन था, और नो मोहम्मद को कुर्बानी किया दीन था, औलादों को लाशें उठाया दीन था, अरे करबला गया दीन था, घोड़े पे सवार हुआ दीन था, घोड़े पे सवार की इजाद हुआ दीन था, मैदाने दन पे उतरा दीन था, बेगाना बाग में उतरा दीन था, ज़ैबाना बाग में उतरा दीन था, अली के गोद में बोसा लिया दीन था, जब घोड़े पे सवार हुआ दीन था, मैदान में गया दीन था, तलवार उतारा दीन था, अरे जब हर जगह दीन था तो दीन का पन्हा कब बन गए? ये हुसैन कहता है घोड़े पे सवार था दीन था, अरे जब अली के जद में बेदादार नहीं है, जब यजीद के तलवारों के नीचे आ गए तो दीन के पन्हा बन गए। अरे नारा लगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चाचा नारा सुंदर और शांत नारा आप देखिए, आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आपके इलाके में पीर साहब आ गया है। समझ रहे मेरी बात? और अभी जो देख रहे हैं पीर की तफसीर है, अल्हम्दुलिल्लाह आप आखिरी दम तक बैठे रहिए, और इसलिए बैठे रहिए कि औलादे रसूल से दुआ लिया करो। है ना? औलादे रसूल से दुआ लिया करो। एक बुजुर्ग था जो बड़ा हसीन था, अल्लाह का वली था। अब वो रोजाना शराब पी रहा था, रोजाना बहुत गुनाह कर रहा था। एक वक्त आया कि एक इलाके में एक अल्लाह का वली आ चुका था। जरा प्यार से बोलो, अल्लाह का वली आया। ये आदमी सोच रहा है मैं तो बड़ा शराबी है, আমি তো খুব গুনাহগার আছি, তবে আমি ওলির কাছে যাব তো ওলি কি আমাকে ভালোবাসবে? যদি বলে ভালোবাসবে। बहुत धक्का लगा उनको, बहुत जोरदार लगा। ठोकर खाते खाते वली के पास गया ना तो अल्लाह के वली कहता है कि ऐ मेरी जान बेटा, तुम आज से कभी शराब नहीं पीना। हाय हाय हाय। और देखो मैं औलादे अली बोल रहा हूँ, अली का बेटा, फातिमा का नूरे नजर। अरे मोहब्बत इसलिए तन से जुदा नहीं है, आले रसूल तुम्हारी हकीकत को जानता है। अबे वो बोलता नहीं है, अलग बात है। अरे हर जगह जाता ही तू ठोकर मिलता है। आज में उस घराने से ताल्लुक है
कि जहां अंधा आता है तो आंख बना के चलता है वो, अरे गूंगा आता है तो बोलता हुआ चला जाता है। आज मैं उनके घर का बेटा बोल रहा है, आज मैं वो है जो पीरों के पीर है, जो रोशन ज़मीर है, गौसे आजम के नस्ल से है, ख्वाजा गरीब नवाज के बेटे से है। बल्कि यहाँ तक बात महदूद नहीं है, जो अली का बेटा है, जिनका नाम हसन है, जिनका नाम हुसैन है, हुसैन का बेटा जैनुल आबिदीन है। जब उनका बेटा आ गया, गौसे पाक पहुंच गए, मोइनुद्दीन पहुंच गए। जब उनसे 14 नस्ल खत्म हो गया, आते आते एक चश्मो चराग खिला है, उसी के तो औलादे अली कहता है, आले नबी का जज्बा कहता है। अबे जो बेगुनाह है, जो गुनहगार है, हाथ में हाथ देके तौबा कर लेगा तो जमीन में बैठ बैठ के उनको अर्श का ज़ियारत करा दे। वाली का बेटा है, वो औलादे अली है। आज आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि देखो किसी के दरवाजे से जाने वाले का मकसद तुम्हारा नहीं किया है। आज तुम्हारे घर में वो आए हैं जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया उनके दर पे जाया करती है। अरे बोलो, जाता है कि नहीं जाता है? हम लोग बड़ा गुनहगार है। बोलो, गुनहगार है कि नहीं है? अरे बोलो ना, गुनाहगार ना। अल्लाह अल्लाह। देखिए, औरतों की जो दिमाग होता है जरा कम ही होता है ना, कम होता है। इसलिए कि देखिए, एक बीवी और शौहर में बहुत मोहब्बत था, बहुत भालोबासा था, बेशुमार भालोबासा। तो बीबी पढ़ी लिखी नहीं थी, शौहर बड़ा चालाक था। समझ रहे हैं आप लोग? उर्दू समझ रहे हैं? समझते हैं अम्मा? तो बोलছে যে ठीक है, कोई मसला नहीं है। माइक में आप ऐसे देख रहे हैं, हमको बड़ा नाराज हो रहे हैं क्या आप? लेकिन गुस्सा उतार लोगे लग रहा है। मैं जाऊंगा रास्ता में। तो कहता है कि देखो, शौहर बड़ा चालाक था, बीवी बेवकूफ थी। शौहर ने खींच के तमाशा मारा, कहने लगा कि पगली तुम ये क्या कर रहा है? कहने लगा कि इटा भालोबासा है, मोहब्बत है। जोरे वाले ना सुभान अल्लाह। तो बोलছে कि তুমি আমাকে এত ভালোবাসো? বলছে হ্যাঁ, আমি খুবই ভালোবাসি। আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই তো তুমি কি করবা? ওর বউ ওর বরকে বলছে যে আমি যদি মরে যাই তো তুমি কি করবা বলো? বলছে এই আমার বউ, তুমি যদি মরে যাও তো আমি পাগল হয়ে যাব। কি বলছে? জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। বলে তুমি যদি মরে যাও আমার বউ তো আমি পাগল হয়ে যাব। হ্যাঁ, তো তার বউ তার বরকে জিজ্ঞাসা করছে যে আচ্ছা, তো আমি মরার পরে তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করবে না তো? সংসার করবে না তো? তো শৌহর তার বর বলছে যে আরে পাগলি, আমি যখন পাগল হয়ে যাব তো একটা বিয়ে কি, আমি তো চারটে বিয়ে করব। वो तो पागल हो गया। समझ रहे ना मेरी बात? बोलो, समझता है कि नहीं समझता है? अब हाथ उठा के बोल के समझता है। वो कहता है हम जब पागल हो जाएंगे तो मैं एक शादी किया, मैं चार शादी करूंगा। एक टुक ভালোবেসে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। পাগল যদি হয়ে যায় তো একটা বিয়েতে থামবে ও তো 4টা করতে পারে, 10টা করতে পারে। পাগল তো হয়ে গেছে। ब्रदर, कहने का मकसद ये है कि देखो, अगर प्यार करना है तो मदीने वाले मुस्तफा से करो। अगर इश्क की घड़ी जमानी है तो दुनियादार से नहीं। अगर इश्क करना है तो मदीने वाले आल से करो।
इसलिए कि लड़का लड़की की मोहब्बत ये बेवफाई है। आज पहला जनवरी गिरता है ना तो सारे लोग डीजे का इंतजाम करता है। अरे तुम्हारे इलाके पे धिक्कार है कि जो डीजे का इंतजाम करे। आज ख्वाजा गरीब नवाज के स्टेज से ये मैसेज लेकर जाओ कि देखो तुम अपनी बेटी को जवान बेटा के साथ मत भेजना। तुम अपनी परदेनिशी बेटी को, बहू को, अपने वाइफ को ये किसी अपने स्टैंडर्ड फ्रेंड के साथ मत भेजा करो। अरे ये तुम्हारी घर की रोशनी है, एक बार इज्जत चली जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगा। अरे तुमको क्या मालूम है, अरे एक बार इज्जत जाती है तो दोबारा वापस नहीं आता है। आज फ्रेंड के साथ भेज रहा है कि जा 1 जनवरी मना के आ। अबे ऐसा ना हो कि ये क्रिश्चियन का धर्म है। जनवरी किसने मनाया था मालूम है तुम्हें? ये क्रिश्चियन धर्म का चेलाकार है। ये वो जनवरी मनाता है जिनका बेटी बेवफाई है, जिनका बेटा सड़क छाप है, जिनका बाप इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखता है, जिनका माँ पर्दा नहीं किया है, जिनका माँ नमाज नहीं पढ़ी है, जिनकी बेटी रोजा नहीं करता है। अबे यही तो तेरी जिंदगी है। अरे जाना जनवरी मनाना, तेरी बेटी के साथ जनवरी मनाएगा, तेरे बेटा के साथ जनवरी मनाएगा। ये जो देना होगा ये हिसाब तेरे बाप को देना होगा, तेरी माँ को देना होगा, ये तेरे खानदान को देना होगा। खबरदार, तुम मुसलमान है, रस्सी में बांधा है। अबे जनवरी क्या होता है? घर में नमाज पढ़ तो सही कि 2026 आ रहा है। अच्छा साला ना कटे, जब बेटा ना कटे, जब बेगा ना कट जाए। अबे ये सेना करने मत जा, कुरान की तिलावत कर तो सही। रब कहेगा कि ये जिब्रील उसी घर में पहुंच जा कि सब लोग खुशियां मना रहे हैं और मेरा आशिक घर में कुरान की तिलावत कर रहा है। ये जब मरे तो पर्दे के साथ मरे। अरे बोलो ऐसा होता है? आप लोग कैसी बेवफा बाप है कि आप लोग जवान बेटी को दोस्त के साथ भेज देता है कि एटा हमार फ्रेंड আছে। I weekly went with my the best is my friends, the very thing of वो कहता है कि देख खबरदार हो जा। देखो तुम मुसलमान रस्सी में बांधा है, खबरदार खबरदार। अरे तुम्ही तो मुसलमानेर में, তুমি তো মুসলমান ধর্মের ছেলে, তোমার মেয়ের সঙ্গে ফ্রেন্ড হবে কেন? আরে জোরে বলে হবে। আজকে আমি শুধু চিৎকার করে যাব, তুমি জলসাতে কিছু বুঝতে পারবা। কালকে হয়তো সকালে আমার গল্প হবে যে এটা মৌলভী সাহেবের ছিল, বাপ রে চিল্লাইছে। বলবে না তোমরা? বলবা, অবশ্যই বলবা। तो बोलছেন যে देखो ये एहतिजाज करो, अपना नफ्स से लड़ो। ये नफ्स तुमको बहलाता है, ये नफ्स तुम्हारी खातिरदारी करता है। आज तुम्हारा नफ्स उभरेगा ना, जवान जवान में मानुष, जवान जवान ছেলে সবাই গাড়িতে করে পিকনিক করতে যায় না। আরে বলেন না, ফিস্ট করতে যায় না? আপনাদের এলাকাতে হয়তো যায় না, তবে আমাদের এলাকাতে সব মানুষগুলো যায় না। আপনারা খুবই ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আর এগুলো খবরদার করতে হবে না। देखो जिनकी शादी की उम्र हो चुका है ना, अच्छी लड़की अच्छा लड़का देख के शादी कराओ। गोया शादी कराना ये गुनाह नहीं है, बल्कि ये हुजूर की सुन्नत है। अरे जरा प्यार से बोलो, हुजूर की सुन्नत है कि नहीं है? बिल्कुल सुन्नत है। अच्छा मैं दिन भर नमाज पढ़ा, रोजा रखा, आमी हाजी आছি, आमी मुफ्ती मौलवी आছি, आमी आरो অনেক কিছু আছি। আর আমি যদি একটা মেয়েকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করি তা আপনারা আমার জলসা শুনবেন? বলেন শুনবেন?
बोलो सुनबा, आप लोग नहीं सुनेंगे। क्यों? कि मौलाना बोलছে আর মৌলানাই তো এরকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পিকনিক করে বেড়াচ্ছে, তো আমি বলবো তো আমাকে তোমরা গালি দেবে না? অবশ্যই দেবে। তবে বুঝা গেল যে খবরদার এই কাজটা করতে হবে না। জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। কে মোর নবীজি শাহে বালা আমার শাহে মদিনা পার করে দাও মোদের সাফিনা। জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। কে তোমায় না দেখিলে আকা ভালো লাগে না, তোমায় না দেখিলে আকা ভালো লাগে না, একবার দেখা দাও নবীজি, একবার দেখা দাও নবীজি, এটাই মনের বাসনা। আমরা কি নবীকে দেখতে চাই? বলেন না, নবীকে দেখতে চাই। তবে তুমি যদি মদ খাবা তো দেখতে পাবা? বলো, তুমি জুয়া খেলবা তো দেখতে পাবা? তুমি গাঁজা টানবা তো দেখতে পাবা? এটা কোনোদিন সম্ভব হবে না। ব্রাদার মুসলমান, আপনারা সবাই একটা ইসলামের পোশাকে বাঁধা আছেন। আজকে আপনাদের এলাকাতে উনি সৈয়দজাদে আলী রাসূল এসেছেন। আমার উদ্দেশ্য যে আপনারা যদি কেউ ওনার কাছ থেকে দোয়া নিতে চান, তবে দেখেন না, যার নসিব হয়তো টুটা আছে তার নসিব হয়তো ছপ্পড়ের মতো ফেড়ে যাবে। आले रसूल से दुआ कौन लेता है? बोलो, वो लेता है कि जिनकी शादी हो गई है, ससुराल में शांति नहीं है। इधर सास खूबी জ্বালাচ্ছে, শাশুড়ি খুবই মারছে, একবার খুব মারছে। বলো এরকম আছে না নাই? है अवश्य है। तो क्या करना होगा कि देखो आज तुम्हारे किस्मत को चमकाने के लिए वो आए हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया उनके दर पे जाया करती है। जरा बोलो या रसूल अल्लाह। আজকে औलादे आली আপনাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমার জলসা ভালো লাগছে? একটু একটু লাগছে হয়তো, মৌলবীটা যত চিল্লেছে ভালো, আপনারা বুঝতে পারছেন। देखिए अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि गुनाह होगा, लेकिन अगर तुम्हारी इज्जत को ही ले लेगा ना, तो भरपूर जिंदगी भर पाई उनका नहीं कर पाओगे। बोलो कर पाओगे कि नहीं? সেই জন্য আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন যে দেখো, বউয়ের পোশাক হলো স্বামী, স্বামীর পোশাক হলো বর। জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। তবে বুঝা গেল, খবরদার মুসলমান, আপনারা জেনে রেখে দেন, আজ পৃথিবীর জমিনে অনেক অনেক ধর্মরাই কোনো অসুবিধে নাই। এই মুসলমান ধর্মের কেমন ভাবে খাবার খাচ্ছে, মুসলমান ধর্মের মানুষ কেন এত সুন্দর করে দাড়ি ছাড়তেছে, কোনো মাথা ব্যথা নাই। আহে তুমি তো মুসলমান, তোমার কিসের টেনশন হবে? আজকে হয়তো আমি সত্যি কথা বলছি, আমার জলসা তোমাদেরকে ভালো লাগবে না। আজকে যদি আমি শুধু জোকারি করতাম তবে খুব ভালো লাগতো, বলেন না? ভালো লাগতো না? মৌলভী সাহেব খুবই হাসাচ্ছে, মানে খুবই ভালো, একবারে জলসা জমে গেল, হবে না? বলে गलत बात है। देखो अल्लाह के पास पकड़ होगा तुम्हारा, मेरा भी पकड़ होगा, और जो पीर अहले सुन्नत के कायल नहीं है उनका भी पकड़ होगा। इसलिए कि अल्लाह के पास गरीब और अमीर नहीं देखा जाएगा, है ना? जैसे तुम मिट्टी में जाओगे वैसे मैं भी मिट्टी में जाऊंगा। तुम्हारे लिए जितने हाथ की मिट्टी की खुदाई होगी वो मेरे लिए भी होगा।
यहाँ पे एक मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितनी अफसोस की बात, जब किसी का माँ मर जाती है, बहन मर जाती है, इलाके से लोगों को बुलाया जाता है कि जरा गुस्ल दिला दो। हरगिज नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं करना। अरे यहाँ पे मदरसा है, छोटी छोटी बच्चियों को भेज दो। कम से कम माँ जब मर जाएगी बाजू में बैठ के कुरान की तिलावत करेगी। बाप मर जाएगा बाजू में बैठ के कलामुल्लाह शरीफ का जिक्र होगा। जब माँ मर जाएगी गुस्ल दिला के लिए बाहर से किसी औरतों को बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी 3 बेटी है, तुम्हारी 4 बेटी है, अरे एक बेटी को कुरान की तालीम तुमने दे नहीं सका। अरे तुम जिंदगी में क्या किया? जो हसीन है उनको डॉक्टरी में भेज दिया, जो उनसे ज्यादा हसीन है उनको LLB करने भेज दिया, जो उनसे ज्यादा हसीन है उनको नर्सिंग का कोर्स करने भेज दिया। जो ऐसा बदतमीजिया है जिनका चेहरा खूबसूरत नहीं है, जो काली है उनको कुरान की तालीम देना चाहते हो, जो लंगड़ी है पैर से अपाहिज है उनको मदरसे पे डालने की कोशिश करता है। ये कब तक इस्लाम से मजाक करते रहोगे? खबरदार सुन लो कान खोल कर कि देखो इलाके में एक अच्छा इदारा है, एक बहुत बड़े शख्सियत की आमद है जिनको मुफ्ती बहाउद्दीन साहब कहते हैं। देखो अगर तुम मर जाओगे तुम्हारी बेटी को मौलिमा कर दो, तुम्हारी माँ मर जाएगी गुस्ल दिलाने के लिए कैसा हथियार बना दो। जब तुम्हारा बाप मर जाएगा ना बाजू में कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। खबरदार मेरी जान, इतना अच्छा हसीन मंजर को कभी हाथ से जाने नहीं देना। आज हमको पूछो ना, मेरे घर के बाजू में मदरसा नहीं था, मैं कहाँ पटना से पढ़ के आया, मैं कहाँ कलकत्ता से पढ़ के आया, मैं कहाँ झारखंड से पढ़ के आया, मैं कहाँ तालीम हासिल नहीं किया। आखिर वजह क्यों है? वजह यही है कि मेरे घर के बाजू में सिखाने वाला कोई नहीं। मेरा बाप मर जाएगा कुरान शरीफ पढ़ने वाला कोई नहीं है। आप लोग बड़े खुश नसीब है, जगह जगह मदरसा तैयार हो चुका है, जगह जगह बहबाना हो चुका है। इसलिए मेरी जान कि आप लोग अपना बेटा को कुरान की तालीम दो, निजे निजे संतान के कुरान तालीम दें, शिक्षा वचन कुरान और शिक्षार पावर सब चाইতে বড় পাবার, টাকার পাবার অতটা নাই যতটা শিক্ষার পাবার রয়েছে। জোরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আজকে আপনারা কি ভেবেছেন যে মোদি হলো চাওয়ালা? अरे बोलो है कि नहीं है? मैं झूठ बोलता है, हम सच बोलता है। मोदी चावला है, ज्यादा पढ़ा लिखा है कि नहीं है लोग मीडिया वाला कहता है, लेकिन आज हिंदुस्तान को चला रहा है ना वो आप बोलेंगे वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री कैसे बन गया? अरे पागल, वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही बना है, प्रधानमंत्री को ऊपर कोई है कि नहीं है जो मोदी को निकाल सके? बोलो अरे जरा हाथ उठाकर बोल, है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए कि वो पॉलिटिकल है ना, वो राजनीति नहीं है, वो इनका पावर है, वो जज्बा का पावर है। একটা যদি কলম ঘষে দেয়, কলম ঘষে দেয় তো মোদি চেয়ার থেকে নেমে যেতে হবে না? বলে অবশ্যই নেমে যেতে হবে। আচ্ছা একবার দুরূদ শরীফ পড়েন তো, আল্লাহুম্মা জোরে পড়ো। কে বুঝবে তোমার ভেদ মৌলা, কেউ গরিব কেউ আবার পয়সা বালা।
বড় লোক আছে না, আমির আছে, গরিব আছে, ছন্দে বলছে কে বুঝবে তোমার ভেদে মৌলা, কেউ গরিব কেউ আবার পয়সা वाला, কেউ গরিব কেউ আবার পয়সা वाला, কে তুমি মানবকে সৃষ্টি করিয়া, गोया जिनका चेहरा खूबसूरत है वो अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? इशारा, जिनका चेहरा बहुत अच्छा है, अरे यार मेरा चेहरा ही अच्छा है लेकिन मेरा दिल बहुत खराब। देखो ওই বুজুর্গ বুঝে লেছে কিন্তু, বুঝতে পারলেন? वो दादा हुजूर हंसी देखें, हुजूर हंसता है तो ऐसा लगता है कि गुलाब का पपड़ी खिल जाता है। बोल या रसूल अल्लाह, अबे खिलेगा क्यों नहीं कि ये औलाद अली का बेटा है। जरा हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह, हाथ उठाए रखना। हजरत देख लीजिए, ये किसी नेता के नाम पे हाथ नहीं उठाया, ये किसी सीएम के नाम पे हाथ नहीं उठाया, ये किसी पीएम के नाम पे हाथ नहीं उठाया, ये किसी जिम्मेदार के नाम पे हाथ नहीं उठाया, ये किसी पीएम के नाम पे हाथ नहीं उठाया, ये किसी मास्टर या प्रोफेसर या प्रोफेसर या किसी नेता के नाम पे हाथ नहीं उठाया है। हाथ उठाए हुजूर वाला औलाद अली के नाम पे हाथ उठाया है, ताकि आज हुजूर भी देख ले कि मेरी मौजूदगी में ये जलसा में बैठने वाला हाथ उठाया मुस्तफा के नाम पे। गोया जो हाथ उठा है उनकी हिफाजत ये दुनिया में भी होती है और उकबा में भी होगा। सुभान अल्लाह, औलाद अली के नाम पे हाथ उठाए। उठलाम बोलें कि एक औलाद अली है जो चेहरा बड़ा हसीन है, वो हंसता है तो लगता है गुलाब खिल रहा है। আমি কি বলবো, আমি একদম বলবো। দেখেন আজকে হুজুরকে তাকরীর শোনাতে হবে। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक शख्स था जिनका नाम था साबिर पिया। बोलो या रसूल अल्लाह। साबिर कलियर जानते हैं आप लोग? देखिए मैं इनका बड़ा दीवाना हूँ और दीवाना बनूंगा क्यों नहीं। और मैं जो नौकर बना हूँ ना, ये तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं अली के बेटे का नौकर है। ये फातिमा के नूरे नजर का नौकर है, ये अब्बास आलम पाजा का नौकर है। इसलिए कि सरकार आपको गवाह बना रहा हूँ। आज मेरी जहन पे एक बात आ रही है, कसम खुदा की। ये मत देख के कितने लोग जलसा सुन रहा है, ये मत देख के कितने लोग आके चला गया, ये देख अली के बेटे के मौजूदगी में कितने दीवाना झूम रहा है, कितने आशिक झूम रहा है, कितने लोग सरकार का ज़ियारत कर रहा है। अबे इनमें से कोई ऐसा होगा जो जन्नत नहीं जाएगा, सरकार अर्जी डालेगा मुस्तफा के पास, या मेरे सरकार ये मेरा दीवाना है, मैं आपका दीवाना हूँ, इनका छोटे बड़े गुनाह है मेरे तरफ देख के माफ कर दीजिए, इनको जन्नत का सर्टिफिकेट बांट दीजिए। अरे बोलो नारा लगाओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आ जाओ बरेली के कलंदर क्या कहता है। बरेली के कलंदर कहता है कि देख जो अली के बेटे से मोहब्बत ना करे, जो औलादे गौसे आजम से दिल ना लगावे, गोया ये नासिर मसला के आला हजरत कभी हो नहीं सकता है। आज बरेली की टूटी चटाई पर बैठने वाला गोया ये हमारा पीर नहीं है, ये आपका पीर नहीं है, ये वो है जो मसला के आला हजरत है।
हुजूर इमाम अहमद रजा है, वो टूटी चटाई पे बैठ के कहता है, देखो दीवानारा ए আমার আশিক গনেরা দেখে নাও বুঝে নাও, আজকে আমি এই জিনিসটা করে চলে যাচ্ছি, তোমরা কেউ ইনকার করবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বাংলাতে বলতে হবে, हिंदी समझता है थोड़ा बहुत कम ही समझता है। एक जगह मेरी सफर हो रही थी, दिल्ली से मैं लखनऊ आ रहा था, इत्तेफाक से दिल्ली से मैं लखनऊ आ रहा था। बहरहाल तो एक बंगाली दादा भी बैठा था और बिहारी ऊपर में था। तो कहता है कि ओ भैया स्टेशन कहाँ तक पहुंचा? तो वो बंगला है ना, हिंदी वो तो जानी ना, तो बोलছে दादा हम ही जानी ना, बोलছে। तो वो फिर चुपचाप सो गया, इसी बरखा। ये आधा घंटा के बाद फिर उठ गया, फिर कहता है कि दादा अब तो बताओ। तो कहता है कि दादा हम ही जानी ना। ये समझ रहा है, लग रहा है दादा जानी ना स्टेशन बहुत बड़ा है क्या, समझ। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है तो कहाँ का मिशन किधर पहुंच जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो फिर सो गया कि लग रहा है स्टेशन बहुत बड़ा है या तो ट्रेन की कोई गड़बड़ी होगी, फिर सो गया बेचारा। फिर सोच रहा है कि दादा अब तो बताओ, दादा से हुआ। तो कहता है दादा हम ही जानी ना। इसको गुस्सा आ गया, कहने लगा कि हम ही जानी ना स्टेशन कितना बड़ा है, आज हमको भी उतरना है। देखा कि पहुंचना था लखनऊ, पहुंच गया उड़ीसा भद्रक। तो आमी जानी ना में कुछ होता है कि नहीं होता है, जरा प्यार से बोलो, होता है ना। तो कहने का मकसद ये है, अब मेरी बात तो समझ लीजिएगा, लेकिन हुजूर के मीठे मीठे बात आप लोग थोड़ा दिल में बैठाने की कोशिश करिए। बोलिए औलादे रसूल जितने देर तक यहाँ पे बैठे रहेंगे ये हमारी बेअदबी है कि नहीं है, इसलिए कि ये उनके घराने से हैं जो फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं। और हम लोग अगर इनको बैठा के रखेंगे तो बेअदबी होगी कि नहीं होगी, जरा प्यार से बोलो, होगी कि नहीं। बहरहाल हजरत के चाहने वाले बहुत है, आप लोगों से गुजारिश ये है मेरा, देखिए ये मत देखो कि किस पीर साहब के पीछे कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी घूम रही है। देखो वली लोग सबके सामने नहीं आता है, जो हक पे हैं वो सबको नहीं बोलता है कि हमसे बैत हो जा, हमको जलसा में बोला ये कर वो कर, फलाना 24-15 तो सिर्फ वो क्या असिस्टेंट लगा हुआ रहता है। खबरदार मेरी जान, ये सब चक्कर में कभी मत पड़ना। ये देखो कि कौन अल्लाह तक पहुंच चुका है, कौन मुस्तफा को राजी कर लिया है। आप लोगों से अपील है मेरा कि जो अभी तक बैत नहीं हुए आप लोग, देखिए ये नज़ारा हमेशा नहीं आता है। अगर हजरत को हुक्म करूंगा तो हजरत स्टेज पे ही बैत करा देंगे। कहने का मकसद ये है कि आप लोग ये वक्त कभी बर्बाद मत होने देना। देखिए जो अली के बेटे से जुड़ चुका है ना, उनकी किस्मत का सितारा चमक गया है। अरे पीर तो हजारों घूमता है, अरे जाना हमारे बंगाल में लाखों पीर आता है, सबके पीछे आगे पीछे लोग दौड़ता है कि देख या हमारा पीरो मुर्शिद हमारे रहबर है, इनसे मुलाकात करना इतना सस्ता नहीं है। अभी मैं इनका मुरीद हूँ, मैं जीते जी हूँ। अरे अगर इनके पास जाना है तो हमें टैक्स का जरूरत पड़ेगा कि नहीं है, बोलो बोलो ना यार। बड़ा दीवाना है, बड़ी दूर से तड़प रहा है, गरीब है बेचारा, और वो बहुत दूर से आया पीर से मुलाकात करेगा तो ये असिस्टेंट घेर लिया, ये दलाल घेर लिया, कहने लगा कि हमारे पीर अभी आराम कर रहा है, अभी पीर को खतरे में मत डालो। मुरीद बड़ा रो रहा है, कह रहा है कि मियाँ अरे मैं बड़ी दूर से सफर करके आ जाऊं,
ये देख के मैं उनका इतना दीवाना हूँ कि पैर पे छाले पड़ गए, अरे नाखून उठ उठ कर जाने लगे। एक बार तो दीदार करा दे। ये दलाल कहता है कि हरगिज नहीं होगा। अबे ये वो पीर नहीं है, ये वो पीर है। इनके पास बैठोगे तो आपको मदीने के खुशबूवार होगी, अली के बेटे का दीदार होगा। आज लाखों पीर घूमता है, कोई मतलब नहीं है, सब पीर अच्छा है। जो जिनसे मुरीद है हजारों पीर अच्छा है, लेकिन हमारा पीर मेरे नजर में बोलो सबसे अच्छा है। देखो वक्त को बर्बाद नहीं होने देना। एक शख्स अल्लाह का वली का था, जिनका नाम था शहीदुद्दीन बाहमिया अलैहि रामा, जो यूपी की धरती पर हैं। और सरकार मुजाहिद मिल्लत का भी ये कौल है कि देखो जिसको पीर का दामन मिल जावे ना, उनको ये मत कहो कि मैं अभी बेवजू हूँ, मैं वजू करने आने दो, यानी बांग्ला में आमी वजू करे आसबो तबे मुरीद होवे। सरकार मुजाहिदे मिल्लत कहता है कि नहीं मेरी जान, उसी हालत पर मुरीद हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वजू बनाते गया और तुमको पीर का पर्दा ना मिला। अरे बोलो ना, वो कैसा पीर है, वो कैसा अल्लाह का वली है। उनका नजरिया देखो कि तुम वजू करने भी मत जाना जब तक के पीर का दामन मिल जावे। अबे वजू बाद में होगा, पहले वली से कनेक्शन जुड़ ले। कसम खुदा वली से कनेक्शन जुड़ लेगा, अरे तू जिधर जिधर जाएगा कामयाबा का सितारा तेरे किस्मत पे रक्स करेगा और हर जगह आला में परचम होगा कि देख ये माँ की दुआ है, दुआ के साथ साथ मेरे रहबर का करम भी है। बोलो समझ गया? আমার মায়েদের কাছে অনুরোধ, আমার বাপ ভাইদের কাছে অনুরোধ, হুজুর আপনাদেরকে বলবে না, আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি তাই বলছি। দেখেন এমন একজন হাস্তি এসেছে, আপনারা যারা ব্যয়ত হয়েননি আপনারা ইনার সিলসিলায় ব্যয়ত হয়ে যান আর সমস্ত গুনাহ করে अपना जिंदगीर मालिक इनाके করে দিন। জোরে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। ताकि एक बात हमेशा याद रखना, हर इलाके में हर एक एक के जगह पर एक एक नेता होता है। अच्छा আমি যদি মমতা ব্যানার্জির কাছে যাই তো আমাকে ডাইরেক্ট কথা বলতে দেবে? দেবে? वो बोलेगा कैसा मौलाना है, चलो इनको बाहर करो, আমাকে দেবে না। তো আগে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে? জোরে বলেন, কার সঙ্গে কথা বলতে হবে? তার পীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এবার পীর আগেও দুটা পিয়ে আছে বাবা, যে মমতার অ্যাসিস্ট্যান্ট। জোরে বলেন না মমতার। আমি একটা মিসাল দিচ্ছি, আপনারা ওই মমতার সঙ্গে হুজুরের তুলনা করিয়েন না, উনি হলেন নাপাক, ইনি হলেন পাক। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো আগে অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে, বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে ওখানে ফোন করেন, যদি পারমিশন হয় তবে আমি মুফতি সাহেব আমি দেখা দেব বা আমি ওনার কাছে যাবার পারমিশন দেব। अरे होता है कि नहीं होता है? देखो ये मुस्तफा इनके घर से हैं, मुस्तफा के घर से ये हैं। अब ये बड़े लोगों की बात है, अगर मैं बुरा बोलूंगा तो मैं जहन्नम में जल जाऊंगा, आप उंगली उठाओगे तो आप जहन्नम का शिकार बन जाओगे। समझ गए ना? तो आज ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर ये जलसा है, जलसा बड़ा छोटा क्यों ना हो कोई मतलब नहीं है, कसम खुदा की। देखो ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन से ये पैगाम लेके जाओ, कोई औलादे अली आया था, कोई फातिमा का नूरे नजर आया था, कोई फातिमा का शहजादा आया था, कोई हुसैन का लाल आया था, कोई जैनल आबेदीन का जफर आया था, ताकि कोई मौलाना इन तक ये मैसेज ना दे कि ए मौलाना ये बताया क्यों नहीं था, अरे मैं मुरीद नहीं था। अगर मौका देते इन्हीं से मैं कनेक्शन जोड़ लेता, कोई मुरीद भी था तो पीर से राब्ता नहीं होता है, ये एसेंचर से बात करना पड़ता है। ये वो डायरेक्ट पीर है,
परेशानी होगा इनको फोन करो, अरे बेबनागा होगा इनको फोन करो, खुशियां होगा इनको फोन करो, कसम वल्लाह की या आह्वान करेगा और मुरीद को अपनी नजर में समाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली 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 बाबा अली 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 या अली। देखो ये अली के बेटे की बात कर रहा है, अली का नाम अली का बेटा है। कभी प्रैक्टिकल कभी समझे। देखिए मेरा वक्त हो रहा है, हुजूर को भी आराम करना है, बहरहाल वक्त का तकाजा है, वरना ये मैं ट्रैफिक आपके हवाले कर देता। मैं गुनहगार हूँ, नाचीज हूँ, कम पढ़ा लिखा है। अगर फिर कभी मौका मिले ना इंशाल्लाह मैं आपके दयारे कदमों में आने की कोशिश करूंगा। बहरहाल एक बात हमेशा याद रखना, देखो ये वक्त को कभी बर्बाद मत होने देना। हुजूर का खान का चलता है पूर्णिया में, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे कुछ कमी नहीं है। ये शरीयत को सर पे रखता है, तरीकत को इस बाजू में रखता है, मार्फत को इस बाजू में रखता है। जरा प्यार से बोलो। अभी का जो पीर है कहता है करे बेवकूफ तुम हमसे मुरीद हो गया, नमाज की क्या जरूरत। हाँ ऐसा कोई पीर है चाचा? अरे बाप रे, बड़ा पीर भयानक पीर होगा। मैं बोल रहा हूँ ये पीर जो होगा ना ये उसका तो ईमान है। सुनने में आया है। देखिए दलाइल भी मिल गया। बोलिए अब क्या करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो मुरीद है पहले कहता बेटा तुम नमाज का पाबंद नहीं बनेगा तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अल्लाह खुश समझ। अरे पीर हजारों देख लिया तूने, आज आपके इलाके में जलसा बड़ा ही छोटा है, लेकिन जिस इलाके में औलाद अली पहुंच जाता है वो जलसा बड़ा हो जाता है। ये मत देख के 50 या 100 लोग बैठा है, ये देख के किनके सामने बैठे हैं। मैं इनका चेहरा देख रहा हूं, ये हमारा चेहरा देख रहा है। अरे इनको जब तक देखता रहेगा छोटे छोटे गुनाह खत्म होगा। इनके सामने बोल रहा हूं मैं। समझ गए मेरी बात? आप लोग ये वक्त को बर्बाद मत होने देना। जो बैत नहीं हुआ जानारा मुरीद हन्नी अपनारा जलसार परे होक बा जलसार आगे होक, हजरत मौलाना मुफ्ती জিশান কাদরি সাহেব আপনাদের সামনে আছে। ইনার সঙ্গে আপনারা বলবেন কেমন করে কি করতে হবে। যদিও কোনো মেয়ে কারো হাতে ব্যয় হয়নি আপনারা, আর যদিও হয়ে থাকেন তবে ব্যয়তে তালিবও হতে পারেন, কোনো অসুবিধে নাই। আরে যদি পীরের ফয়েজ থাকবে তবে দুটা পীরেরই ফয়েজ থাকবে, বলেন না? আপনারা লাভবান হবে কি হবে না বলেন? অবশ্যই হবে। কে দখল দে রহে हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला तो हमारा अली का है। देखो ये मामला तो हमारा अली का है। अल्हम्दुलिल्लाह আমার বলার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি সবাই তওবা করে নেন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আপনারা কেউ বাড়ি যাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আওলাদে আলীর হাতে দোয়া না নেবেন, আপনারা কেউ বাড়ি যাবেন না। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।